दोस्तों, वैसे तो बहुत से कलाकार फिल्मी जगत पे आए और गए। कुछ को प्रसिद्धि मिली, कुछ को नहीं। लेकिन अपने दम पर फिल्मी जगत में अपने नाम और काम का डंका बजाने वाले बहुत कम ही कलाकार रहे हैं। आज हम जिस कलाकार की बात करने वाले हैं, उनका जन्म तो एक प्रतिष्ठित कलाकारों के परिवार में हुआ, लेकिन उसने अपने दम पर फिल्मों में अपनी एक अलग जगह बनाई और दर्शकों के बीच अपने दमदार अभिनय से लोकप्रियता हासिल की। उसने अपने फिल्मी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। एक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर उसने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की, लेकिन धीरे धीरे फिल्मी जगत में धूमिल होता गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लव इन शिमला से मशहूर होने वाले अभिनेता जॉय मुखर्जी जी के बारे में। अपने लंबे कद काठी और खूबसूरती की वजह से उन्हें अपनी पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला। हालांकि उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता अधिक फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन फिर भी वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में सफल रहे। दोस्तों, आज हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन, करियर, निजी जीवन और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से रूबरू करवाएंगे और ये भी बताएंगे कि क्यों वो इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद आर्थिक तंगी से गुजरे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 24 फरवरी 1939 को झांसी में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई देहरादून के कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल से पूरा किया और आगे की पढ़ाई सेंट जेवियर कॉलेज से पूरा किया। हालांकि वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ बीए तक की पढ़ाई की है। एक कलाकारों के परिवार से आने की वजह से ही उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद ही फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिल गया। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने साल 1960 में ही कर दी थी। उनकी पहली फिल्म बतौर अभिनेता लव इन शिमला थी, जिसमें उनके अपोजिट साधना नजर आई। उनको उस फिल्म के मिलने की कहानी भी दिलचस्प है। दरअसल उनके पिता आगा जानी के करीबी दोस्त और नियोक्ता थे, वही आगा जानी जिन्होंने लव इन शिमला की पटकथा और संवाद लिखा था। दोनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि लव इन शिमला में मुख्य भूमिका कौन निभाएगा। जॉय के पिता शशि कपूर को अभिनय के लिए लेने के इच्छुक थे, लेकिन रागा जानी की नजर उनके बेटे जॉय पर थी, जो बॉम्बे विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी कर घर आया था। खूबसूरती और अच्छे कदकाठी के जॉय की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, ये लो, ये रहा तुम्हारा हीरो। आगा जानी की बातों पर उनके पिता को विश्वास नहीं हुआ और पूछा कि क्या मेरा बेटा अभिनय कर लेगा? अगर हाँ, तो आपको उसे अभिनय की शिक्षा देनी होगी। रागा जानी ने हाँ किया और बात बन गई। उस समय बॉलीवुड को एक नया हीरो मिला और इस प्रकार आर.के. नैयर द्वारा निर्देशित फिल्म लव इन शिमला में जॉय को एक्टिंग करने का मौका मिला। उनकी पहली ही फिल्म हिट साबित हुई और वो दर्शकों के बीच छा गए। उसके बाद उन्हें फिल्म मिलना शुरू हो गई। उसी साल 1960 में उन्होंने अपने करियर की दूसरी फिल्म हम हिंदुस्तानी में सत्येंद्र नाथ की भूमिका निभाई। वो फिल्म भी हिट गई। उसमें उन्होंने आशा पारेख के साथ मिलकर शानदार अभिनय किया था। लोगों द्वारा उस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था। साल 1962 में उन्होंने बैक टू बैक 2 फिल्मों में अभिनय किया। पहले फिल्म का शीर्षक उम्मीद था, जिसमें उन्होंने शंकर की भूमिका निभाई थी, और दूसरी फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना था, जिसमें वो अजय के किरदार में नजर आए थे। वो दोनों फिल्में उनके करियर की तीसरी और चौथी फिल्में रहीं। उन्होंने आशा पारेख जैसी मशहूर अभिनेत्री के साथ साल 1963 में फिर वही दिल लाया हूँ, साल 1964 में जिद्दी और साल 1966 में लव इन टोक्यो जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया। लव इन टोक्यो लव इन सीरीज की दूसरी फिल्म थी। धीरे धीरे दर्शकों के बीच वो और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए। साल 1968 में उन्होंने खुद से एक फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया, जिसमें वो खुद को डबल रोल के किरदार में पेश किए। उस फिल्म का नाम था हमसाया और उसमें उन्होंने श्याम और लीन टेन की भूमिका निभाई। लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी और निर्माता या निर्देशक के तौर पर उनकी बाद में आने वाली फिल्में भी सफल नहीं रहीं। आर्थिक तौर पर वो कमजोर होते गए। साल 1969 में उन्होंने एक पंजाबी फिल्म में अभिनय किया, जिसका शीर्षक था दुपट्टा, लेकिन वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। उन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रियता बटोरी थी, लेकिन समय के साथ साथ वो धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता को खोते गए। फिल्मी जगत में राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे अन्य अभिनेताओं के उभरने से उनकी छवि धूमिल हो गई। फिल्मों में अपनी गिरती लोकप्रियता के चलते वो सिर्फ चुनिंदा फिल्मों में ही नजर आने लगे, या यूं कहें कि उन्हें फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेता काम मिलना बंद हो गया और उनकी खुद से निर्मित और निर्देशित फिल्में भी नहीं चली।
उसके बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में बतौर सहायक अभिनेता के तौर पर काम किया, जैसे निरीक्षक, मुजरिम, पुरस्कार, कहीं आर कहीं पार, एक बार मुस्कुरा दो, हैवान, फूलन देवी जैसी अन्य फिल्में शामिल हैं। एक बार मुस्कुरा दो उनकी घरेलू प्रोडक्शन की फिल्म थी। दरअसल जब उन्हें बतौर अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप में कोई सफलता नहीं मिली, तब उन्होंने अपने भाई देव मुखर्जी और भाभी तनुजा मुखर्जी के साथ मिलकर अपने घरेलू प्रोडक्शन से साल 1972 में एक बार मुस्कुरा दो फिल्म रिलीज किया। हालांकि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन उसके बावजूद भी वो दृश्य पट से धूमिल होते चले गए। जॉय मुखर्जी जिस फिल्म के चलते दिवालिया हुए थे, उसका जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद उन्होंने एक और फिल्म बनाई, जिसका शीर्षक था छैला बाबू। साल 1977 में आई उस फिल्म में उन्होंने मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना को निर्देशित किया था। बॉक्स ऑफिस पर उस फिल्म ने एक बड़ी सफलता हासिल की। दर्शकों द्वारा उस फिल्म को बहुत लोकप्रियता मिली। उस फिल्म की सफलता ने उनकी दिवालियापन की समस्याओं को हल कर दिया। उसके बाद साल 1985 में अभिनेता राजेश खन्ना ने उन्हें अपनी फिल्म इंसाफ मैं करूंगा में एक विलन के रूप में भूमिका निभाने का मौका दिया। वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और जॉय मुखर्जी की वो आखिरी फिल्म थी। उसके बाद उन्हें किसी भी फिल्म में सफलता हासिल नहीं हुई। उन्होंने साल 2009 में ए दिल ए नादान टीवी सीरियल में भी अभिनय किया है। लव इन के सीरीज की तीसरी फिल्म लव इन बॉम्बे उनके लिए बहुत गहरी आर्थिक परेशानियां लेकर आई। उस फिल्म को बनाने में उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया और दिवालिया हो गए। आर्थिक तंगी और कुछ विशेष कारणों की वजह से वो फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। लेकिन आपको बता दें कि उनकी पत्नी ने उस फिल्म को साल 2013 में रिलीज किया था। उस समय उन्होंने खुलासा किया था कि अपने पति द्वारा निर्मित फिल्म लव इन बॉम्बे अब वो 40 साल बाद रिलीज कर रही हैं। उन्होंने कहा था कि सब कुछ खोने के बावजूद ये फिल्म उनके बहुत करीब रही। उन्होंने इस फिल्म में अपना सब कुछ खो दिया और अपनी प्रमुख संपत्तियों को डुबो दिया। उनके खिलाफ दिवालिया होने के करीब 37 मामले थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ क्लियर करके एक नए सिरे से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि साल 1973 में फिल्म लव इन सीरीज की ये तीसरी भाग थी, जो 1960 ब्लॉकबस्टर हिट लव इन शिमला और गोल्डन जुबली हिट लव इन टोक्यो के साथ शुरू हुई थी। अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो जॉय मुखर्जी शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम नीलम मुखर्जी है। उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटे और 1 बेटी है। उनके बेटे का नाम मोजॉय है, जो कि एक एक्टर है, और सुजॉय मुखर्जी है, और उनकी बेटी का नाम सिमरन है। उनके पिता का नाम शशधर मुखर्जी है। वो एक सफल फिल्म निर्माता और फिल्मिस्तान स्टूडियो के सह संस्थापक थे। उनकी माता का नाम सती देवी है, जो कि अशोक कुमार और किशोर कुमार की बहन थी। जॉय के भाइयों की बात करें तो के शोमो मुखर्जी, जो पेशे से एक डायरेक्टर थे, देव मुखर्जी, जो पेशे से एक एक्टर हैं, सब्बीर मुखर्जी, जो एक प्रोड्यूसर हैं, और रोनो मुखर्जी, जो एक डायरेक्टर है। चोमू की शादी अभिनेत्री तनुजा से हुई है। इनकी 2 बेटियां हैं, जिनके नाम काजोल और तनीषा हैं। निर्देशक सुबोध मुखर्जी उनके चाचा थे। मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी उनकी भतीजी और ब्रह्मास्त्र फिल्म के निर्देशक आयान मुखर्जी उनके भतीजे हैं। दोस्तों, जॉय मुखर्जी लंबे अंतराल से एक बीमारी के शिकार थे, जिसके चलते अपने 73वें जन्मदिन के करीब 2 हफ्ते बाद 9 मार्च साल 2012 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनका निधन हो गया और वो दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उन्होंने अपने दमदार अभिनय से सभी को प्रभावित किया। आज भी लोग उनके दमदार अभिनय की वजह से उन्हें याद करते हैं। फिल्मी जगत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आपको उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।